इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अपर्णा यादव जी। मैम, जिस तरह का केस सामने आया है केजीएमओ में, आपके हाथ में वो केस, पूरा मामला आया है इसको इन्वेस्टिगेट करने का, क्या पूरा प्रकरण है, अगर आप बता पाएं। मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी और आज फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि देखिए, हमारा देश जो है ना, बहुत ऐसा देश रहा है जहाँ पर नारियों का पूजन हुआ है। जब द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया गया तो पूरा कुरुवंश समाप्त हुआ। जब सीता का हरण हुआ तो रावण के वंश का नाश हुआ। उसी प्रकार से मैं लव जिहादियों को बोलना चाहती हूँ कि अब बस हो गया। अब ये बात भारत में नहीं होनी चाहिए। ये जो करंट केस था, एक लड़की बंगाल से पढ़ने आई हमारे यहाँ और उसके साथ जो है जबरन धर्म परिवर्तन कराने का कोशिश किया गया इस डॉक्टर ताहिर मलिक जो डॉक्टर था, जो आरोपी है। और मैं समझती हूँ कि वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेंटली अब्यूज़ हुई, फिजिकली अब्यूज़ हुई। और उसको जो ये डॉक्टर जिसने उसको अब्यूज़ किया वो एक मुस्लिम था और उसने जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। उसकी जो पहली शादी थी वो भी एक हिंदू लड़की थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसके साथ। जो ये लव जिहाद का मामला बाहर आया है, सच में इसमें योजनाबद्ध तरीके से उस लड़की को प्रयास किया गया कि कैसे हम इसको मेंटली टॉर्चर करें। और जब वो नहीं कर पाए, जब वो फेल हो गए, क्योंकि वो लड़की जब आई भी थी तब भी उसको थ्रेट कॉल्स आ रही थी, तो वो बड़ी हिम्मत करके आई। मैं उस लड़की का दाद देना चाहती हूँ कि इतनी हिम्मत करके वो उस देश की बेटियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत उसने किया कि आयोग के पास आए अगर आप इस तरह से सफर कर रहे हैं और सरकार आपके साथ है। क्या आपको ये भी पता चला कि इस केस के अलावा और भी कई ऐसी केसेस हैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए, इस केस के बाद तो जो है अभी और केसों का खुलासा उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तो नहीं हुआ है, परंतु ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें लव जिहाद के प्रकरण रहते हैं। और ये बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब कहीं से ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस प्रकार की घटिया मानसिकता और नीच काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये चीज आपको समझ लग रही है ऐसा कि एक रैकेट वहाँ पर काम कर रहा है? डेफिनेटली ये रैकेट ही चल रहा है। आप देखिए कि कोई लड़की जिससे आप शादी कर चुके हैं, वो हिंदू थी, उसका भी आपने जो है धर्म परिवर्तन कराया। फिर आपने दूसरी लड़की को फंसाया, वो भी हिंदू थी, उसको अंधेरे में रखा, तो उसको बताया नहीं आपने कि आपकी शादी हो चुकी है। ये तो बहुत अनलॉफुल है ना। इट इज नॉट लॉफुली करेक्ट। एंड इफ द गर्ल डजंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, वो भी एक गलत है ना कि आप उसको फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, उसको मेंटल अब्यूज कर रहे हैं, उसको स्टॉक कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। तो ये तो गुनाह है, ये तो अपराध है। और अपराधी जब अपराध करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैम, ये चीज निकल के सामने आई है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर चुपके से कुछ ऐसी स्पीचेस दी जा रही हैं रेडिकलाइज करने की और लोगों को एक धर्म विशेष की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सही है? देखिए, लव जिहादियों की लव जिहाद वाली मानसिकता को अंत करने का अब समय आ गया है और महिला आयोग से मैंने बहुत सख्त निर्देश जारी किए हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी बहुत प्रतिबद्ध हैं महिला सुरक्षा को लेकर के। पूरी सरकार डबल इंजन की जो उत्तर प्रदेश में है, और वैसे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बेटी बचाओ से लेकर के बेटी पढ़ाओ तक का जो नारा है, वो सिर्फ नारा नहीं है, वो सच में हकीकत है। मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं कि उस लड़की और ऐसी कोई भी बेटी हो जो कि त्रस्त हो ऐसे लोगों से, वो आ सकती है। क्योंकि जिस दिन वो बच्ची आई हमारे पास, उसी दिन हमने तत्काल प्रभाव से एफआईआर मैंने दर्ज कराई है उसकी शाम को। और तत्काल प्रभाव से मैं प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कमीशन के कहने पर उन्होंने जो है तुरंत उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराई है और उसका बयान दर्ज कराया गया है। उसका मेडिकल बहुत सुरक्षा के दृष्टिकोण से हुआ है। तो ऐसे ये जो डॉक्टर है जिसने उसको परेशान किया है, ही विल बी पुट बिहाइंड बार्स। लास्ट क्वेश्चन मिलूंगा। आपने मुख्यमंत्री जी का आपने बात किया, आपने कुछ लेटर लिखा राज्य सरकार को कि इस पूरे मामले में अच्छे से गहनता से? बिल्कुल हमने जो लेटर के प्रसंग होते हैं वो सारे हमने जो है पूरा व्यवस्थित रूप से जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिया भी है लिखित रूप से। और कमीशन ने ऑर्डर भी दिया है, निर्देशित भी किया है पुलिस विभाग को, और डेफिनेटली इस पे अच्छी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश वुमेन स्टेट कमीशन के वाइस चेयरपर्सन अपर्णा यादव जी ने बताया कि कैसे मामला निकल के सामने आया और उस पूरे मामले में किस तरह से आगे जांच हो और कितना संजीदा ये मामला है उसके बारे में पूरी बात बताई। मेरे सहयोगी कृपाल के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।